बहुत अच्छा लग रहा है। आज उसका कुछ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भावुक हो जा रहा। अब भूल नहीं पा रहे हैं मैडम कि हम कितना खुश हैं। और मैडम बहुत आया, लेकिन उसको सब किसी तरह मैनेज हुआ ऊपर वाला की कृपा से। दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत आया, लेकिन इनको नहीं हम बताते थे। बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब रहती है। मेरा लीवर प्रॉब्लम है मैडम। हाँ। हम हैदराबाद से इलाज कराते हैं। कभी कभी ऐसे ही इसकी परीक्षा के समय हम हैदराबाद भर्ती रहते थे, खुद एग्ज़ाम देती थी। रात में हम जब पेट दर्द से लौटते थे तो रात में तेल लगाती थी, पानी गर्म करके देती थी। मैंने अपना से जितना बनता था पढ़ाई छोड़ छोड़ के हमको मैंने करती थी। इसको कभी हम घूमने का चांस नहीं दी। बोलती थी कि मम्मी हम सब लड़की घूमती है, तुमको घूमने क्यों नहीं देती। हम बोले कि बेटा तुमको घूमने का एक समय ऐसा आएगा कि तुमको दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागे और तुम खूब इतना घूमेगी कि हम तुमको रोक नहीं पाएंगे। आज सब सफल हो गया। आज मेरा सपना सफल हो गया। खुश हैं? हम खुश बहुत हैं। मैं जो गरीब का सेवा जो किए ना, वो गरीब का आशीर्वाद मेरे ऊपर लगा और वो आशीर्वाद जो है शीश पर आया। अब आज मेरा एकदम आत्मा गदगद है। अब मेरा मने हमको ये नहीं लग रहा है कि किसी चीज़ का कमी भी है। मैं मने कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरे पास शब्द नहीं बचा हुआ है जो कि इसके बारे में हम बोल सकते हैं। इसको बीच में पढ़ाई के लिए बहुत ही कठिनाई हुआ। इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने इलाज के लिए पैसा के लिए सोचना पड़ता था, इसका पढ़ाई के लिए सोचना पड़ता था। इस तरह से हम लोग निकले हुए हैं इस अथी से। बहुत कष्ट से मैंने इसको यहाँ तक लाया गया और हम लोग जब से निकले हैं तब से समझा जाए कि कष्ट मैंने बीमारी से थोड़ा ज़्यादा हम लोग टूट गए। नमस्कार। नीट यूजी का रिजल्ट जारी हो गया है और माना जाता है कि भारत देश में मेडिकल की सबसे कठिन परीक्षा नीट यूजी को माना जाता है। इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर एक आपको स्टूडेंट दिख रही हैं, इनका नाम सारिका है। सारिका ने भी नीट की परीक्षा पास कर ली है। सारिका से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कठिन परीक्षा को कैसे इन्होंने क्रैक किया है। सारिका, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। ये बहुत माना जाता है कि कठिन परीक्षा है। फिर इसको कैसे आपने क्रैक किया, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? हम 2 साल पहले गोल से किए थे, मतलब 11-12 के साथ। फिर मेरा ड्रॉप बैच लिए थे हम। मेरा फर्स्ट टाइम पे मतलब उतना अच्छा रिज़ल्ट था नहीं, और था भी तो मतलब इसकी वजह से जो कट ऑफ चला गया था, मिला नहीं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा बहुत सारा कंसल्ट हो गया। मेरे चाचू हैं जो आकाश में पढ़ाते हैं, वो तो वो जेई का पढ़ाते हैं, तो वो उनके थ्रू हम बहुत मतलब कनेक्ट थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया था कि आप ऐसे करो वैसे करो करके। तो फिर मेरा फिज़िक्स में उनकी वजह से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। दैट्स वाई मतलब इधर मेरे को ईजी पड़ा। और मेरे फैजल सर थे, वो लोग जेई का क्वेश्चन करवाते थे हम लोग को वहाँ पे। तो उसमें हम लोग को मतलब फिर हमको डिफ़िकल्ट नहीं लगा उतना। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था बट मतलब एक मॉडरेट फॉर्म में लगा, तो इस वजह से हम हो गया फिर मेरा। और गोल से आपने ट्यूशन लिया है। कैसे गोल में, कैसे माहौल कैसा है, कैसा पढ़ाई वहाँ होता है? पे बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और वहाँ के सारे टीचर्स, सारे जितने भी मेंटोर हैं, सारे आपके फैमिली की तरह रहते हैं। वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आप उनकी गाइडेंस के लाइन पे चलोगे ना, तो आपका निकलना एकदम कंफर्म है कि आपका निकल जाएगा। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टीचर्स हैं तो नहीं मानना है, या टीचर्स मतलब जो बोल रहे हैं वो गलत है। नहीं, वो जो बोलेंगे आपके लिए सही होगा। आपका AIR रैंक कितना है? मेरा AIR रैंक 7432 है। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 598। बायोलॉजी में कितना है? बायोलॉजी में मेरा 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है। 98 चला गया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिज़िक्स में वैसा कुछ था नहीं, मतलब 89 समथिंग परसेंटाइल है। एक्चुअली मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, फ़ोन में होगा। और वही 94 और 93 समथिंग मेरा केमिस्ट्री में परसेंटाइल है। बहुत हार्ड हो जाती है पढ़ाई। उस दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई कि भाई कैसे पढ़ा जाए, घर में कैसे सेल्फ स्टडी किया जाए, या क्या स्ट्रैटेजी रहती है पढ़ाई करने की जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी अब करेंगे, क्या सजेशन देंगे?
मेरा पर्सनली तो कोई रूटीन था नहीं, मेरा था कि हम रात भर पढ़ते थे। इट डिपेंड्स कि मेरे को कब तक नींद नहीं आ रही है, हम उस तक पढ़ते थे। मेरा कभी ये नहीं रहा कि हमको ये इतना करके इतना ख़त्म कर देना। मेरे से जितना होता था हम उतना एक दिन में कंप्लीट करते थे। मेरा रात में हम 9 बजे के आसपास बैठते थे, सुबह 7 बजे या 8 बजे के आसपास पढ़ते थे। फिर उसके बाद सोने के बाद हम 3 बजे उठते थे शाम में, और फिर 5 बजे से बैठते थे, फिर 6 बजे तक पढ़ते थे। मेरा ये रूटीन मतलब था। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। हाँ, वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज 12 घंटा पढ़ो, कल 3 घंटा पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो या पढ़ो ही मत, तो ऐसा नहीं होगा। और बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश मतलब आपको फ्रेशमेंट चाहिए होता है, रिफ्रेशमेंट, ताकि आपको मतलब आपका दिमाग हैंग ना करे। और पेरेंट्स के साथ जितना रहिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली आपको मतलब एक पॉजिटिव माहौल होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मेरी फैमिली बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बार ऐसा मतलब बहुत बार मेरा रैंक जो टेस्ट सीरीज़ होता था गुल में बहुत कम जाता था नंबर, कभी 200 कभी 300, लेकिन मेरे पापा आज तक मेरे को डांटे नहीं, मेरे को समझाए हैं। तो वो चीज़, एक सपोर्टिव पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। और प्लस टीचर्स तो मदर फादर कैसे हेल्प करते थे भाई कि कैसे पढ़ो क्या करो? वो लोग मतलब उतने एजुकेटेड तो हैं नहीं, बट वो लोग हमेशा, मेरे पापा मतलब डॉक्टर्स के साथ रहते हैं, उठना बैठना होता है उनका, मेरे बड़े पापा का, मेरे पापा का। तो उन लोग के थ्रू मेरा कंसल्ट कराते थे, तो वो लोग मेरे को गाइड करते थे कि ऐसे करिए। फिर मेरी मम्मी की तबीयत भी उतनी कुछ खास रहती नहीं है, बहुत बीमार रहती हैं वो। तो उसके साथ साथ मतलब वो स्टिल मेरे को बहुत हेल्प करती थी, बहुत, कि नहीं बेटा आपको करना है। और कभी वो लोग डिमोटिवेट नहीं किए। एक होता है ना पेरेंट्स की, आपको नहीं हुआ नंबर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा अगर 0 नंबर भी आया तभी भी वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। इस दौरान कभी होता था मम्मी बोलती थी कि भाई थोड़ा काम कर दो घर का, ये क्यों नहीं हाँ, करी हम हो? घर का काम करने के साथ साथ ये किए हैं, हम करते थे घर का काम, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत बताए ना मतलब नहीं सही रहता है, तो मेरे को हेल्प करना ही पड़ता है। उनका ट्रीटमेंट चलता है हैदराबाद से, तो मेरे को उनका हेल्प करना ही पड़ता था। ओके। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, और वो मतलब प्राइवेट जॉब में उनका ये है। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो बहुत अच्छी खासी तो आर्थिक स्थिति नहीं, उतनी अच्छी खासी नहीं है, मतलब एक मॉडरेट मीडियम फैमिली। इस दौरान कभी पैसों की तंगी आई या दिक्कत आया कि भाई पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं? ये तो मेरे पापा बताएंगे, क्योंकि मेरे पापा आज तक मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। अगर मेरे को कोई भी चीज़ चाहिए, वो कॉस्ट पे भी यही नहीं होता है, अगर मेरे को नीड है तो आके मेरे को मिल जाती थी। ये जितना कभी पापा मेरे को प्रॉब्लम फेस करने ही नहीं दिए हैं, कभी नहीं। वो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। इवन मतलब एक होता है ना कि फैमिली, मतलब मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ की है, बहुत कुछ। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि मतलब हम बिना फैमिली के नहीं कर पाते हैं। मेरी मेहनत है, बट मेरी फैमिली की मेहनत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो डॉक्टर से बात करेंगे। हाँ, ज़रूर। किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप किस में जाना चाहते हैं? मेरा इंटरेस्ट कार्डियोलॉजी में है, मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। लाइक ये जनरली दिमाग में आ जाता है कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे एकदम खींच लेंगे, खून चूस लेंगे, कहा जाता है मेडिकल। ऐसी भावना के साथ चलेंगी या थोड़ा सेवा के भावना से भी चलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा है कि मतलब जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम लोग पलामू में मेरा घर है, वहाँ मेरे को मतलब जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो हर 6 मंथ में मेरे को ऐसा कैंप करना है, जो वहाँ के जितने लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या जो नहीं होता है, मेरे बाबा के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से मेरे को एक कैंप खोलना, मेरा ये बचपन से शौक़ था मतलब ऐसा करने का। तो मेरा कभी वैसा पैसा कमाने का कभी रीज़न रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े पापा हैं वो रिम्स में ही रहते हैं, और जितने लोग आते हैं उनका वो इलाज करवाते हैं, वो वहीं पे ही रहते हैं। सब लोग को पता होगा रिम्स में महेंद्र सिंह नाम के, मतलब वहाँ पे वो सब लोग जानते होंगे, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स जानते हैं उनको। क्या लगता है कौन सा कॉलेज अब इस रैंक से या इस मार्क्स के साथ मिलेगा? गोल वाले तो कह रहे थे कि भुवनेश्वर एम्स या कुछ देवघर एम्स मिल जाएगा, बट रिम्स तो कंफर्म है, ऐसा सबने कहा है। आपके लिए कंफर्टेबल क्या होगा? मेरे लिए तो कंफर्टेबल रिम्स होगा, क्योंकि हम पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। मतलब एक होता है ना कि अभी भी हम एक बच्चे जैसे हैं और रखा ही जाता है बच्चे की तरह, तो हम रिम्स ही प्रेफर करेंगे अगर मिलेगा मेरे को तो। कोई एक सजेशन बस सारे स्टूडेंट्स को दे दीजिए जो अब नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? अपनी मतलब एक फॉर्म बना के रखो कि आपको अगर आज 12 घंटे पढ़ना है या आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगले दिन भी आप 6 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे, कल 7 घंटे, या मतलब कल एकदम कम कर दो, ऐसा नहीं। एक्सेस हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। और जितना हो सके उतना अपने मेंटोर्स की बात सुनो, जितना हो सके टीचर्स जो बोलेंगे वो करो आप। कितने भाई बहन आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं।
मेरी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। दोनों छोटे हैं, हाँ छोटे हैं। उनको तो अब गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। मेरे साथ अरविंद कुमार सिंह हैं जो सारिका के पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर पहले तो आपको बहुत बधाई। जी थैंक यू मैम। कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ तो प्रॉब्लम रहेगा ही, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा निकालने, तो पेरेंट्स के साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? पेरेंट्स के साथ तो सबसे बड़ा तो हम लोग को तो मेंटेनेंस करना है, इन लोग को सब जो भी खर्च बर्च है ये मेन निर्भर करता है कि इनका मेहनत पर। हम तो पैसा मान ली खर्चा करते हैं, पर इनका मेहनत पर जो है निर्भर होता है। तो वो मेहनत के साथ में ही खरा उतरे हैं। बहुत हमको बोल्डनेस महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज उसका कुछ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भावुक हो जा रहा है। भूल नहीं पा रहे हैं मैडम कि हम कितना खुश हैं। और मतलब जो भी जो है जहाँ बहुत उतार चढ़ाव आया इनको पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इनको फीलिंग नहीं होने दिए और जहाँ से बना हम इनके साथ खड़ा रहें। और सभी को गार्जियन को, हमारे बड़े भैया हैं, इनका बहुत बड़ा ये रहा। हमारे कंपनी से भी इनको जब कोचिंग लाना ले जाना रहता था तो कंपनी वाले भी बहुत हमको सपोर्ट किए। कभी भी तुम ले जाओ, कोचिंग पहुंचाओ, उसके बाद में काम देखना है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब ये रहा और किसी प्रकार का दिक्कत इनको नहीं आने दी है। बाकी ये मेहनत में बहुत मेहनत की है। लास्ट में हमको बोलना पड़ता था कि थोड़ा सो जाओ, तो मैडम तो ये बहुत बोल्डनेस महसूस हुआ हमको। और कोई ऐसा स्टूडेंट के यही हम संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी पढ़ाई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो आदमी दीर्घ संकल्प जो ले लेता है अंदर से, जो बोल्ड होकर के बोलेगा ना हमको ये करना है, तो उनके लिए कठिन नहीं होगा, वो कर सकते हैं। अगर मन में उनको अगर डर हो गया कि अरे कैसे करेंगे, तो फिर उनको दिक्कत होने लगेगा। अगर चाहेंगे, कोई भी लड़का हो या लड़की, कोई भी अगर चाहेंगे कि हमको करना है तो वो कर लेंगे। कभी आर्थिक चैलेंज आया कि भाई पैसे की कमी पड़ी, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब में हैं बताया? मैडम बहुत आया, लेकिन उसको सब किसी तरह मैनेज हुआ ऊपर वाला की कृपा से। दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत आया, लेकिन इनको नहीं हम बताते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि सेंटर से भी फ़ोन आ जाता था कि नहीं बियर कर पाते, थोड़ा 2 दिन 4 दिन लेट होता था, पर उन लोग भी सपोर्ट करते थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। तो सब मैनेज हो गया। पर इनका किस्मत और भाग, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा आने वाला था, इसलिए सारा चीज़ मैनेज होते चला गया। अब कैसा लगेगा बेटी 4 साल के 5 साल के बाद डॉक्टर बन इससे गई? बड़ा कोई खुशी मेरे लिए लाइफ में ही पहला खुशी आया। इससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकता है मैम, और क्या बोले, कोई अंदाज नहीं है हम कितना खुश हैं। सारिका की मम्मी है हमारे साथ। बेटी तो अब डॉक्टर बन जाएगी कुछ साल बाद। हाँ मैम, बहुत मैंने अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटी भी डॉक्टर बनेगी। बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब रहती है। मेरा लीवर प्रॉब्लम है मैडम। हाँ। हम हैदराबाद से इलाज कराते हैं। कभी कभी ऐसे ही इसकी परीक्षा के समय हम हैदराबाद भर्ती रहते थे, खुद एग्ज़ाम देती थी। रात में हम जब पेट दर्द से लौटते थे तो रात में तेल लगाती थी, पानी गर्म करके देती थी। मैंने अपना से जितना बनता था पढ़ाई छोड़ छोड़ के हमको मैंने करती थी। शाम में कभी हम रोटी नहीं बना पाते थे, हमको चक्कर देता था। ये आटा सान के रोटी भी बनाती, खिलाती सबको, फिर पढ़ने बैठती। इसको कभी हम घूमने का चांस नहीं दी। बोलती थी कि मम्मी हम सब लड़की घूमती है, तुमको घूमने क्यों नहीं देती? हम बोले कि बेटा तुमको घूमने का एक समय ऐसा आएगा कि तुमको दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागे और तुम खूब इतना घूमेगी कि हम तुमको रोक नहीं पाएंगे। आज सब सफल हो गया। आज मेरा सपना सफल हो गया। खुश हैं? हम खुश बहुत हैं कि आज मेरी बेटी हमको इतना अच्छा पदवी देगी कि हाँ मेरी बेटी भी डॉक्टर है। सारिका के बड़े पापा हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सारिका ने इतना कठिन एग्ज़ाम पास कर लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैम। मैंने इतना महसूस हो रहा है कि इसका कोई शब्द अंत नहीं है, इतना ज़्यादा हो रहा है। खुशी हो रही? बहुत खुशी। और मैं इसे 20 साल से रिम्स में सेवा दे रहा हूँ, जो कि निस्वार्थ भावना से दिया। एक चाय किसी का नहीं पिया मैं अपने जीवन में, और मेरे पास जो भी रहता है हम उसको दे देते हैं और दे करके घर चले आते हैं। दवा हुआ, जांच हुआ, मैंने जो मेरा औकात है, उतना बड़े घर से हम लोग नहीं हैं। हम लोग इस सपना खाली देखे थे मैम, लेकिन बच्ची जो है से मेहनत की
और इसका मेहनत हुआ और हम लोग इसमें पीछे से हम लोग प्रयास किए। इसको बीच में पढ़ाई के लिए बहुत ही कठिनाई हुआ। इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने इलाज के लिए पैसा के लिए सोचना पड़ता था, इसका पढ़ाई के लिए सोचना पड़ता था। इस तरह से हम लोग निकले हुए हैं इस अथी से, बहुत कष्ट से मैंने इसको यहाँ तक लाया गया। और हम लोग जब से निकले हैं तब से समझा जाए कि कष्ट, मैंने बीमारी से थोड़ा ज़्यादा हम लोग टूट गए। बच्चा लोग को सही टाइम पर हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन इसके लिए हम लोग सोच रहे थे। और जब मैं रिम्स में आया था ना, तो सबको देखते थे तो हमको यही लगता था कि एगो मेरे घर से भी ईश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि एगो निकाल देते। उस प्रार्थना को ईश्वर ने मुझे सुन लिया। और मैं जो गरीब का सेवा जो किए ना, वो गरीब का आशीर्वाद मेरे ऊपर लगा और वो आशीर्वाद जो है इस पर आया। अब आज मेरा एकदम आत्मा गदगद है। अब मेरा मने हमको ये नहीं लग रहा है कि किसी चीज़ का कमी भी है। मैं मने कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरे पास शब्द नहीं बचा हुआ है जो कि इसके बारे में हम बोल सकते हैं। और बहुत खुश हैं। आप लोग भी हम लोग के गरीब के घर पर आए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के। और जो भी मेरे पास आया, कम से कम नहीं हो तो डेली 10 गो आता है, लेकिन 10 में से किसी से चाय नहीं पी आज तक मैं ऐसी फ़कीर टाइप के रहता हूँ और यही मेरा अच्छा लगता है। ज़िंदगी यही है मेरा, माने श्रेय यही है और भावना यही है कि मैं गरीब का सेवा जब तक जिंदा रहूँगा हम करते रहूँगा। आपने जो सेवा की उसी का फल, जो कि मैं सेवा किया वो सेवा मुझे मिल गया। आज 20 साल का, मैंने राम जी जो थे वो 12 साल वनवास किए थे तो अयोध्या लौटे थे। उसी तरह मैं 20 साल मैंने वनवास किया रिम्स में, तो आज मैं लौटा हूँ। तो आज बेटी को मेरा मिला, अब मैं आज गदगद हूँ। अब मेरा सब कुछ मिल गया इस धरती पर, अब कुछ बचा नहीं। मेरा कोई शौक़ नहीं रहा। यही शौक़ था कि ये घर से डॉक्टर निकल जाए। जी बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इसके लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in